नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश में कल रात 3 हिंदू मंदिरों पे हमले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, चट्टग्राम में 3 हिंदू मंदिरों पे अटैक्स वो हुए हैं। एक तो हुआ है लोकनाथ मंदिर फिरंगी बाजार में, एक हुआ है मनसा माँ का मंदिर जो है उनका मैथुरपट्टी में, और एक हुआ है आपका काली माँ का मंदिर जो है हजारी गली में। इन 3 मंदिरों पे अटैक्स हुए हैं, हमले हुए हैं। उनमें से 2 मंदिरों, लोकनाथ मंदिर जो फिरंगी बाजार है और काली माँ का मंदिर जो हजारी गली में है, उन पे तोड़फोड़ की गई है। और मनसा माँ का मंदिर जो मैथुरपट्टी में है उसको जलाया गया है। जी हाँ दर्शकों, ये जलाए गए हैं। सोचिए, कल के दिन के वाकयात के बाद इन्होंने रात में ही कांड कर डाला। इसके पर्दे के पीछे का क्या है कहानी ये है दर्शकों कि जब जो इस्कॉन के जो सनातन धर्म के जो अभी स्पोक्स पर्सन है, इस्कॉन के प्रिस्ट है, वो उनका नाम है चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी। वो उनको क्या किया है, उन्होंने ढाका एयरपोर्ट से उन्होंने उनको डिटेन किया, अरेस्ट करके उन्होंने फिर वहाँ से ढाका से वो लेके गए उनको चट्टग्राम कोर्ट के सामने उनको पेश किया गया। उन पे क्या इल्ज़ाम लगाया गया है? देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया गया है। जब उनको पेश करने वाले थे कोर्ट में, उससे पहले जो है हिंदू जो लोग हैं बांग्लादेश चट्टग्राम के भीतर, वो कोर्ट के सामने धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यही बांग्लादेश की पुलिस और यही बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जो कर्मचारी, जो पुलिस वाले हैं, इतनी बेरहमी से हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। वीडियो में देखिए, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है उन लोगों ने। अब एक एक करके देखिए महिलाओं पे कैसे जोर से लाठी बरसा रहे हैं वो लोग। और अरे ये कितना कॉन्ट्रास्टिंग है। देखिए, जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, जब मुसलमान कर रहे हैं प्रोटेस्ट बांग्लादेश में, दुम दबा के यही पुलिस वाले भाग के छुप रहे हैं। कई तो अपने नौकरियों पे ज्वाइन भी नहीं करा प्रोटेस्ट के बाद, इतने डरे हुए हैं वो लोग। मुसलमान होके भी वो मुसलमानों से डरते हैं। और देखिए, ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है बांग्लादेश के भीतर, इन हिंदियों पे कैसे लाठी बरसाया है उन लोगों ने, किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश के जो पुलिस है और बांग्लादेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, जो अल्पसंख्यक हिंदू हो या दूसरे धर्म के लोग हो, उनके ऊपर कैसे अटैक्स कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि ये सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक्स हैं। तो ये जब हो गया दर्शकों, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो चिन्मय कृष्ण दास जो है, उनका बेल डिनाई कर दिया, उनको जेल भेज दिया। तो शाम के वक्त क्या किया, ये जमात वाले जितने हैं और जिहादी एलिमेंट्स जितने हैं बांग्लादेश के, ये किन के इशारों में काम कर रहे हैं? ये जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस का, उसके इशारों पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सड़कों पे इन्होंने उतरा और उन्होंने स्लोगन लगाने शुरू कर दिए कि इस्कॉन। मैं ये वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता कि बंगला में है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही मतलब इट इज़ इंसाइटिंग जिसे बोलते हैं ना, वो वाली स्लोगन्स देते हुए फिर चौराहे पे जाके कोई 2-4 मुल्ले वहाँ पे भाषण देना शुरू कर दिया कि कैसे इस्कॉन पे अटैक किया जाए, कैसे हिंदुओं पे अटैक किया जाए, और हिंदुओं का और इस्कॉन को फंडामेंटल जो है फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और डिक्लेयर किया जाए और बैन किया जाए। ये सारी बातें ये कर रहे हैं। हिंदू धर्म को वो लोग टेरर आउटफिट के तरह, मतलब इस्कॉन को टेररिज्म के बढ़ावा देने वाला ऑर्गेनाइजेशन ये घोषित करना चाहते हैं। तो उसके बाद मध्य रात को इन लोगों ने टेम्पल्स पे अटैक कर दिया, हिंदू मंदिरों पे अटैक कर दिया। और मैंने आपको बताया, तो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है। तो ये बात हो गई। अब आज सुबह क्या हुआ, एक रिट पिटिशन दाखिल हो गया बांग्लादेश में हाई कोर्ट में। क्या कि इस्कॉन जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस,
उसको बैन किया जाए, क्योंकि ना ये एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप विश्वास नहीं करोगे, बांग्लादेश का जो अटॉर्नी जनरल है, सरकारी वकील है, वो जाके खड़ा हो गया। कोर्ट ने बोला कि मुझे कल तक, मतलब गुरुवार तक, बृहस्पतिवार तक मुझे आप स्टेटस रिपोर्ट दो, क्या है। तो ना, हाँ, ये इनका जो बांग्लादेश का जो, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उसका नाम है मोहम्मद असदुज्जमा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जी हाँ, ये जो इस्कॉन है ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हिंदू कट्टरपंथ ऑर्गेनाइजेशन है। सोचिए, जब बांग्लादेश के भीतर तख्ता पलट हुआ था तो मोहम्मद यूनिस को उन लोगों ने बिठाया इंटरिम हेड करके, और तख्ता पलट में कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये जिहादी एलिमेंट सारे जितने भी हैं। आप ये स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट आप समझ रहे हैं, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं थे, अभी धीरे धीरे उनके मुखौटा खुल रहा है, और अभी खुले में आ गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी इंटरिम सरकार में बैठे हैं, दे ऑल बिलोंग टू सम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और द अदर। जैसे कि महफूज आलम, हिज़्ब उत तहरीर, एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर है वो। उसके अलावा ये दूसरे जो है लड़के, ये छोटे मोटे जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेंबर्स हैं। तो इन लोगों ने सारे क्या किया था, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करके रिजीम चेंज करवाया था, और मोहम्मद यूनिस को बिठाया। क्यों ना, मोहम्मद यूनिस जो है पीछे से अमेरिका का जो है कामकाज संभाल रहे थे, इनको कैसे गाइड कर रहे थे, कैसे प्रोटेस्ट करें, क्या है, फ्रांस में बैठ के कर रहे थे ये बात। तो अब जब तख्ता पलट हो गया, ये बैठ गए, तो इन्होंने पहला काम क्या किया पता है आपको? पहला काम वो किया कि जितने जेलों में जितने जिहादी बंद पड़े थे, शेख हसीना ने जितने टेररिस्ट्स को और जिहादियों को बंद कर रखा था जेलों में, पहले दिन ही आके छोड़ दिया उनको। तो ये क्या था उन लोगों ने, और वही टेररिस्ट्स अब जो है हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। किसके कहने पे? ये इंटरिम सरकार के कहने पे कर रही है, वरना हिंदुओं पे अत्याचार पहले तो हो नहीं रहा था इतना। इंटरिम सरकार आने के बाद जब टेररिस्ट को छोड़ दिया, उसके बाद अटैक्स होने शुरू हो गए। अब मोहम्मद यूनिस साहब जो है वो बोल रहे हैं, उनकी सरकार क्या बोल रही है, जब हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि कल ही कहा, 26 तारीख को कहा कि देखिए ये जो आपने चिन्मय कृष्णदास जो है, इस्कॉन के जो प्रीस्ट को आप लोगों ने अरेस्ट किया है और जेल में भेजा है, ये सही नहीं किया है, और आप लोग हिंदुओं पे बहुत अत्याचार कर रहे हो, वहाँ लूट हो रही है, आर्सनी हो रही है, सब कुछ हो रही है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश की और ये जो इंटरिम सरकार जो है यूनिस साहब का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। देखिए, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुल्क हिंदू मुल्क भारत है, अगर वो नहीं बोल सकता हिंदुओं के बारे में कुछ, हाँ उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन ये बांग्लादेश के ये मोहम्मद यूनिस फलस्तीन में क्या कर रहा है, इजराइल फलस्तीनियों के ऊपर, इनका ये बोल सकते हैं कि इजराइल ये कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हम फलस्तीनियों के लिए खड़े हैं। दोगलापन देखिए इनका। ये है मोहम्मद यूनिस और उनका सरकार। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने कल के दिन भारत की सरकार ने जब स्टेटमेंट जारी की थी, उसके जवाब में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें क्या कहा पता है आपको? मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। उन्होंने कहा कि अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज बीन ड्रॉन टू अ स्टेटमेंट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया टू द मीडिया टुडे 26 नवंबर में, तो बीते कल की बात मैं कर रहा हूं। उसमें आगे चल के उन्होंने कहा, इट इज विथ अटर डिसमे एंड डीप सेंस ऑफ हर्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश नोट्स that the arrest of Sri Chinmoy Krishna Das has been misconstrued by certain quarters since Sri Chinmoy Krishna Das has been arrested on specific charges. The government of Bangladesh maintains that such unfounded statements not only represent facts
but also stand contrary to the spirit of friendship and understanding between the two neighboring countries. खुलने में है, दिन दहाड़े हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर। मतलब ऐसे लाठीचार्ज, आप ऐसे सिचुएशन जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आप लोग नहीं देखोगे। जिस तरह से उन लोगों ने बर्बरता से मारा है हिंदुओं को। यही बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश पुलिस वाले जो है, इनके क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो चिन्मय कृष्ण दास का जो अरेस्ट हुआ है, स्पेसिफिक चार्जेस में हुआ है, और आप लोग जो है ये आप सब गलत सलत बयान पेश कर रहे हो और ये कर रहे हो। भाई सीधे आंखों के सामने दिख रहा है तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम लोग सीधे कि तुम लोग नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? आपको क्या लग रहा है भारत एकदम चुप बैठ जाएगा? मुसलमान हैं हम लोग, दुनिया भर में ऐसे कर रहे हैं और ऐसे पार पा रहे हैं, इसमें भी पार पा जाएंगे। भाई कहीं किसी ने भी अत्याचार करके ना पार नहीं पाया है। अब ये जो हमारे यूनुस साहब है, देखिए ये एक्चुअली में क्या है मैं बता रहा हूँ। इस्कॉन को क्यों उन्होंने चुना? एक तो है कि हिंदू अभी अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ये सिर्फ भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए नहीं है, एक है तो सेफ है, ये पूरे दुनिया में जितने हिंदू रह रहे हैं सबको इकट्ठा होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और ये उन्होंने कहा है क्योंकि ना आज के डेट में जो माहौल है दुनिया भर में, आप कनाडा को उठा के देख लीजिए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अमेरिका के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, यूके के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अब तो सबसे लेटेस्ट है बांग्लादेश के भीतर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ना सरकार जो है जिहादी चला रहे हैं बांग्लादेश में। अभी मैं जब ये वीडियो मैं बनाने की प्लानिंग कर रहा था, तो मुझे अभी एक स्ट्राइक हुआ कि ये एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे की भी एक कहानी है। देखिए, यूएस में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करा था, याद है आपको? पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, और इसको रोकनी चाहिए। हुआ था। फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीते उसके अगले दिन बांग्लादेश के भीतर दोबारा से हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हुए थे। हो गया। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो हार गए इलेक्शंस। अब ये जो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश के, वो है ये डेमोक्रेट्स के बड़े चहेते, जो बोलते ना लाडला बेटा, वो है वो। तो अब क्या हुआ ना, अब अमेरिका ने बोल दिया है कि भाई देख, हिंदुओं ने वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जीता है। और यहां इस्कॉन जो है, इस्कॉन एक्चुअली क्या है? इस्कॉन की शुरुआत कहां हुई थी? 1960 की दशक में इस्कॉन शुरुआत हुई थी, इस्कॉन के यूएस में, अमेरिका में। तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता इस्कॉन के ऊपर, क्यों ना हिंदुओं ने बड़े तादाद में वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो आक्रोश तो है इस्कॉन के ऊपर। तो अब क्या करेंगे? तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे हिसाब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अभी मौका है। अभी हम लोगों ने बिठाया है यूनुस को बांग्लादेश में, तो यूनुस को बोला होगा, आई प्रिज्यूम। देखिए, कभी ऐसे जो चीजें होती है ना, तो आपको कड़ियां खुद से जोड़नी पड़ती है। आप ऐसे नहीं चुप बैठ सकते हो, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स में ना, 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के प्लानिंग करते हैं लोग, 10,000 किलोमीटर आगे वहां दूसरे जगह क्या करेंगे। तो ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने तुम्हें बिठाया है बांग्लादेश की गद्दी में, नाउ you do something to fix ISKCON and the Hindus within Bangladesh। तो कौन
हमारे यूनिस साहब, मोगैम्बो, मिस्टर इंडिया याद है ना आपको मूवी, अनिल कपूर वाला, शेखर कपूर द्वारा निर्मित मिस्टर इंडिया। जी हाँ, जहाँ जहाँ गायब हो जाते थे घड़ी पहन के। तो उसका विलन कौन था? अमरीश पुरी, मोगैम्बो। तो मोगैम्बो ने क्या कर दिया? अपने डागा, तेजा और वो मिस्टर वॉलकॉट था ना, एक बॉब क्रिस्टो। डागा कौन था? शरद सक्सेना। तेजा, तेजा वाज अजित बच्चानी। और फिर मिस्टर वॉलकॉट था, वो बॉब क्रिस्टो था। उनके जो है चेले चपेटे जो स्टूडेंट्स, उनको बोला कि जाओ अभी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाओ, भेज दिया। तो फिर जब हो गया तो यूनिस साहब ने कहा, मोगैम्बो खुश हुआ। कहा होगा। तो इसी तरह से इस्कॉन को उन्होंने फिक्स किया। उनके जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु, जो उनके जो बड़े स्पोक्सपर्सन हैं, सनातन जो इसके एसोसिएशन के जो चट्टोग्राम में स्पोक्सपर्सन है, उनको उन्होंने अरेस्ट कर दिया। क्योंकि देखिए कि ना, ही वॉज लीडिंग द हिंदूज फ्रॉम द फ्रंट। वो ही थे जो कि वॉइस लेकिन एक चीज याद रखिए, ये यूनिस साहब जो है बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं बांग्लादेश के लोगों को। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ना ये सारी चीजें जो करके ना, हिंदुओं के ऊपर डाइवर्ट करके अटेंशन, और शेख हसीना देखिएगा हर वक्त इधर शेख हसीना और हिंदू, हिंदू या शेख हसीना ऐसे करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ना उनका जो ही इज इनकेपेबल, इनएफिशिएंट, उनको एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आता नहीं है। तो बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस है, बांग्लादेश में बैंकिंग सिस्टम जो है कोलैप्स कर रहा है, बांग्लादेश में आपका जो अभी क्या है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऊपर से अभी बिजली गुल है, बिजली भी नहीं है। उनको क्या लगा था, अमेरिका ने इंडाइट कर दिया है अदानी को, तो हम क्या करेंगे, अभी इसका भी फायदा उठाएंगे। हम वी विल रिव्यू द ये नेगोशिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अदानी, वो भी करेंगे। भाई तुम क्या करोगे? भारत देश ना तुम्हारी तरह छोटा मोटा नहीं है। और तो यूनिस साहब देखिए, बांग्लादेश में मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अल्पशिक्षित लोग, मतलब जो है आउटलुक इतना ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा लोग जो है दे बिलोंग टू रूरल एरियाज। तो मैं नहीं बोल रहा कि शिक्षित मतलब नहीं होता है कि लिखना पढ़ना जाना, शिक्षित है, लेकिन जो आउटलुक है, जो ग्लोबल जो आपका आउटलुक होता है, या जो आपका जो परसेप्शन होता है, होराइजन जो है इतना वाइड नहीं है, तो समझ कम है। तो ये यूनिस साहब जो है, ये घाट घाट का पानी हुआ खाया पिया हुआ आदमी है। ये दुनिया भर घुमा है इसने चोरी चकारी जितना भी करना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को फंडिंग करा हुआ है इलेक्शंस में। सोचिए क्या आदमी होगा ये, कितना धूर्त आदमी होगा। तो इसने क्या है, ये जो कॉमन बांग्लादेशियों को बेवकूफ बना रहा है। तो बेवकूफ बना के क्या कर रहा है, अभी हिंदू और शेख हसीना, हिंदू और शेख हसीना, इससे क्या होगा, इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, खाना जो इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, बिजली गुल है इसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। बोले कि आमी করবোটা কি, এই তো হিন্দুরা কি করছে, এই তো শেখ হাসিনা না বিদেশে বসে এই सब कराচ্ছে। इसका मतलब क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हिंदू ऐसे कर रहे हैं, शेख हसीना बाहर बैठ के ये करा रही है, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था ये मोहम्मद यूनिस साहब ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि 4 साल लगेंगे इस गवर्नमेंट इलेक्शंस करने में। एक्चुअली में क्या है, एक जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 4-5 साल का होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे भी हो एक टर्म जो पूरा कैसे रह जाऊं, और इससे क्या होगा, मेरा जो ग्रिप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएगा, आर्मी चीफ मेरा होगा, कोर्ट्स मेरे होंगे, और सारी चीजें मेरी होंगी। तो इससे क्या होगा, आई विल कंट्रोल बांग्लादेश विथ एन आयरन फिस्ट। तो ये होगा। तो ये यूनिस साहब, मैंने जैसे कहा, तो वो जब ग्रिप में रहेंगे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तो अवामी लीग को तो खत्म करने पे तुले हुए हैं,
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। फिर रहेगा क्या? फिर रहेगा यूनिसेड पार्टी, वो होने वाला है। और अगर हिंदुओं पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी हाथ से अगर निकल गया, भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है भारत। मिस्टर इंडिया बन के कोवर्ट ऑपरेशंस करवा सकता है। भारत अंदर घुसेगा, सब कुछ, जितने भी जिहादी है सब खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान का हालत उनको पता है ना, अभी पाकिस्तान अभी बाप बाप कर रहा है। अभी पाकिस्तान अगर सुधरेगा, भारत के थ्रू सुधर सकता है, वरना नहीं सुधर सकता। अगर सीख नहीं मिल रही है कि ना बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से निकला हुआ है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है, तो बांग्लादेश का इलाज हमें पता नहीं है। हमने खुद तोड़ के दिया हुआ है उनको, तो है ना पता हमें। अब क्या होगा? देखिए, बांग्लादेश का तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स खत्म है, समझ लीजिए बनाना रिपब्लिक डूबने जा रहा है। और इंपोर्ट क्या करता है बांग्लादेश? भारत से सारी चीज़ें तो इंपोर्ट बांग्लादेश करता है भारत से ही। उसको आटे से लेके, अंडों से लेके, प्याज, लहसुन, अदरक, चीनी, फिर उनका गारमेंट का रॉ मटेरियल जो है आपके रुई, फिर जितने भी दाल, कई तरह के दाल, जितने तरह के दाल है वो भी जाते हैं भारत से। आयरन एंड स्टील वगैरह वगैरह, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, एनर्जी, ऊपर से मेडिकल टूरिज्म, वहाँ के लोग आते हैं भारत इलाज करवाने। कल के कल सब बंद कर देगा, बिजली देना बंद कर देगा। क्या करेगा बांग्लादेश? चीन हेल्प करेगा? म्यांमार हेल्प करेगा? हाँ, आपको तो बताना मैं भूल गया, अभी क्या कर रहे हैं, अभी रोहिंग्या को आर्मी ट्रेनिंग देंगे म्यांमार में लड़ाई करने के लिए। ये अभी बांग्लादेश पैदा करेगा टेररिस्ट, रोहिंग्या टेररिस्ट पैदा करेगा, जो कि म्यांमार में लड़ेगा, बांग्लादेश में ये इसका मतलब क्या है? दे आर टर्निंग बांग्लादेश इनटू अ टेरर कंट्री। अफगानिस्तान बनाने में लगे हैं ये। तो भारत अगर ये सारी चीजें कर देता है, खत्म है। और अगर बांग्लादेश से भारत के भीतर टेरर इन्फिल्ट्रेट करने वाले होंगे, अगर भारत को पता चल गया, 3 तरह से घिरा हुआ है, वहां से हमारे नौसेना भी समुद्र के ओर से आ सकता है। 2 दिन लगेंगे। रंगपुर, राजशाही, खुलना, बोरीशाल, सिलहेट, चट्टग्राम, भारत में विलय, जितने मुसलमान पॉपुलेशन वो बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वही कुमिल्ला, मेमनसिंह, ढाका शहर को लेके बांग्लादेश बना के रहना। ज्यादा उछल कूद मचाने से क्या होने वाला है, मोहम्मद यूनिस साहब को खुद को पता नहीं है। हाँ, मोहम्मद यूनिस साहब का एक बैकअप प्लान भी हो सकता है। बैकअप प्लान क्या है कि ना, अभी ये उन्होंने अभी शाये दिया हुआ है इन लोगों को, जिहादियों को, कि करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कल अगर हाथ से निकल गया चीज, उनका क्या है, ही विल टेक असाइलम इन सम अदर कंट्री। अभी तो यूएसए असाइलम नहीं देगा, लेकिन फ्रांस या यूके दे सकता है असाइलम। ही विल स्ट्रेट अवे गो, और कोई इस्लामिक कंट्री भी दे सकता है, स्ट्रेट अवे गो एंड रिसाइड देयर। उनके पास पैसों की कमी नहीं है भाई, लूट मार करके एकदम स्विस अकाउंट्स भरे पड़े हैं पैसों के। तो बांग्लादेश में जो उनके साथ जो है खड़े हुए हैं ना, प्रोफेसर्स, लड़के, कहां से क्या कौन आएगा, क्या कर देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये जो अभी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, तब पता चलेगा कौतो धाने कौतो चाल। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।